हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 23rd ऑफ जुलाई, थर्सडे। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी गाइस, और कैसा लगा आप लोग को आज का मार्केट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आप लोगों के ऑल्दो मैसेजेस मेरे पास में आ रहे थे, और काफ़ी सारे मैसेजेस इस टाइम पे आए थे जब मार्केट ने ये वाला गैप छोड़ा था इसके अंदर के। आप लोग पूछ रहे थे कि यार गौरव भाई ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, एंड ये किस वजह से हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने रीच आउट किया था, बट दैट इज़ फाइन, भाई आया बता के जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी इसके अलावा देखो यहाँ पे ना, आज पहले ये चीज़ देख लो, ठीक है। वैन चोद भाई, डोनाल्ड ट्रंप का ना मादर चोद मजाक बना रखा है भाई, मजाक बना रखा है, मतलब कि लिटरली ना उसकी लंट आदमी की ना कोई बात ही नहीं सुनता भाई, घंटा कोई बात नहीं सुनता उसकी। वो क्या बोला आज उसने ट्वीट किया, मेरे को ना अथर ने भेजा था। आज उसने क्या ट्वीट किया कि जितने यूएस शिप पे है ना तुम लोग मिसाइल, ड्रोन, लोड़ा लहसन कुछ भी मारोगे ना, ठीक है, यूएस उतने ही तुम्हारे पावर प्लांट या फिर है ना तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और वो भी तुम्हारी सिटी ऑफ कैपिटल सिटी तेहरान के पास में, ठीक है। उसने ये अभी ट्वीट किया, ठीक है। और अभी ईरान ने उसकी फिर मार चोद दी भाई। 1 घंटे पहले ये न्यूज़ हो सकता है, प्रोबेबली शायद तक ये अपडेटेड भी नहीं हो, पर 1 घंटे पहले ना इसने फिर से गांड मारी है भाई ईरान ने। अभी कोई ना कोई फिर से है ना शिप पे वो किया है, अटैक किया है। ये देखो, ये रही वो वाली न्यूज़, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था। इसने बोला है मादर तेरी मैं की, इसने बोली ये वाली चीज़, ठीक है। तो भाई ईरान जो है ना वो फुल बकचोद मोड के ऊपर है, ठीक है, और फुल स्टेल्थ मोड के ऊपर है। घंटा ही नहीं सुनने वाला ईरान किसी की भी। इस बार तो ईरान भाई उस पॉइंट पे है कि अब तो बहन की चूत, या तो देश ख़त्म, ठीक है, पूरा का पूरा, हम या तो नक्शे से गायब हो जाएंगे या इस मादर चोत को गायब कर देंगे भाई, इसकी नाक में दम कर देंगे लाल सूअर की, नला धुला करके बढ़िया इसको वापस पेंटागन में भेजेंगे। वो वाला सीन कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा देश में दुखद चीज़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा दुखद चीज़ें, एज इन 7 प्रोटेस्ट चल रहे हैं देश में, जैसा कि कल मैंने तुम लोग को बताया, और बहुत ही बुरी हालत है यार देश की, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, क्या कह सकते हैं। बट स्टिल वी आर ट्रेडर्स, एटलीस्ट लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस, बट आई severely condemn these things that are going on. I criticize these things that are going on यार। ये चीज़ है ना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज का FIDI का डेटा देख लो तुम लोग, FII ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की सेलिंग करी है भाई आज। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, एज इन कि पिछला डेटा देखोगे तो इसमें तुम लोग को पता चलेगा कि 1000 करोड़ की सेलिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें तो हटाओ, ये सब चीज़ें तो छोड़ो, जान दो। कल के वीडियो के लिए सॉरी, कल का वीडियो ना काफ़ी लेट था, इसलिए ना उस पर व्यूज़ भी ना कोई बहुत ही ज़्यादा ढंग के नहीं है, उस पर 37 ही व्यूज़ आए हैं खाली। आज का शुरू करते हैं और आज की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। फटाफट से ना देखो, सबसे पहले ना यूएस ऑयल का एनालिसिस शुरू करते हैं, है ना भाई। बहुत ही ज़्यादा जनता पागल हुई हुई है यूएस ऑयल के पीछे। मेरे को निफ्टी और ना सेंसेक्स से ज़्यादा मेरे को यूएस ऑयल की और ना गोल्ड की डिमांड आ रही है, ठीक है। भाई है बता के जाएगा आज। पहले इसकी अपन इसका वो कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन चलेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और उनके ऊपर। और आज के वीडियो में मैं थंबनेल जो है, सॉरी नॉट थंबनेल, मैं ना टाइम स्टैम्प अटैच कर दूंगा आज के वीडियो के अंदर कि कहाँ से ना निफ्टी का एनालिसिस शुरू हो रहा है। जो भी सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स के लिए आते हैं तो वो लोग, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे ना टैप करके उस टाइम स्टैम्प पे जाकर के देख लेना, और प्लीज़ लाइक बटन पे भी टैप कर देना। आई एम नॉट रियली श्योर, मेरे को यहाँ पे ना लाइक नहीं दिखाई देते, तो मुझे पता नहीं है किस तरीके से देखना चाहिए लाइक। मैं मेरे फ्रेंड के ना फ़ोन से देखता हूँ कि कितने लाइक आए वीडियो पे, और उस पर मेरे को कुछ ज़्यादा खास चीज़ें दिखाई नहीं देती, वैसा वाला टाइप सीन है, ठीक है। हटाओ ये सब, यूएस ऑयल पे चलते हैं फटाफट से, बकचोदी नहीं। अभी देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये था भाई अपना यूएस ऑयल, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं यहाँ पे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग है ना यहाँ पे ना कुछ चीज़ें देखेंगे आकर के, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, ठीक है। वो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ना ये जो गैप था ना, ये यहाँ पे ना एक गैप छूटा था, है ना। जो यूएस ऑयल था, इसने ना पहले ना यहाँ पे देखो, ये बड़ी बड़ी ना यहाँ पे ट्रेंड लाइंस काइंड ऑफ आ रही थी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर। इसने ना इन ट्रेंड लाइंस को ना यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, गैप के साथ में, ब्रेक अवे गैप के साथ में ना इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और फिर है ना यहाँ पे ना इसने बहुत भयंकर नेक्स्ट लेवल का ना यहाँ पे इन सारे सेलर्स के जितने भी स्टॉप लॉसेस पड़े थे ना यहाँ पे,
ये 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 वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सब खटाखट उड़ा दिए। और यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम्स पे है ना, यहाँ पे ना जो फेयर वैल्यू गैप्स या फिर जो भी बोल लो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स थे, उसको इनको एग्जीक्यूट करना था, वो इन लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, पक्का नहीं रहूँ, सुन लो एक बार ध्यान से, गांड मत मराओ, पहले सुन लो, अगर फिर भी लगे कमेंट्स में गालियाँ दे देना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ब्रेकआउट और ये रीटेस्ट के बाद में ये वाला फिर से मूव है ना। यार एक बात बताऊंगा, देखो ये वाली ना ये वाली बुकिश ट्रेडिंग होती है। बुकिश ट्रेडिंग मतलब जो किताबों में लिखी हुई होती है कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ पे बाय कर लेना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए तो यहाँ पे सेल कर देना, ये बुकिश ट्रेडिंग होती है। कम ऑन ब्रो, रियल लाइफ में ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं होती। आप किताब के अंदर बंदूक दिखा सकते हो, बंदूक को असलियत में चलाना गांड फटके हाथ में आ जाती है भाई। रियल जब कहाँ पे ना कहीं वॉर में बंदूक चलाओगे तो वो वाला सा सिनेरियो होता है। ठीक है, अभी सिंपल से सीन है, बुकिश ट्रेडिंग अलग चीज़ है, लेकिन ये है असली वाली ट्रेडिंग, राइट। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा सीन ये है कि अगर है ना, भाई ने क्या बताया था कि अगर किसी भी लेवल को ना कोई भी एसेट फेयर वैल्यू गैप्स के साथ में और एक्सट्रीम मोमेंटम के साथ में अप्रोच कर रहा है तो समझ जाना कि अदर साइड का जो प्रेशर है वो वापस से हावी हो चुका है, एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे वो वाला लेवल नहीं टिकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना इन्होंने ना सेलर्स ने ना यहाँ पे ना मोमेंटम के साथ में तो अप्रोच किया है इसको, ठीक है, इस वाले जोन को, लेकिन यहाँ पे गैप था यार, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप था, वीकली टाइम फ्रेम का गैप था जो फिल आउट हुआ ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और सिंस देखो वो वाला गैप है ना कभी फिल आउट हुआ नहीं, तो उस केस में उस केस में वाजिब सी चीज़ है यार कि एल्गोरिदम एक्टिवेट होंगी। ठीक है, गैप है वहाँ पे, खटाखट बाइंग आएगी वहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा वो है यार, मतलब बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड सी चीज़ है ये। ठीक है, पर हमारा मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है प्यारे भाइयों कि क्या यूएस ऑयल सच्ची में ना, ये जो पूरी दुनिया अपनी माँ चुदारी है ना, ठीक है, क्या यूएस ऑयल सच्ची में वहाँ तक जाएगा? अब वो देखो, वो जो आंसर है ना, वो क्वेश्चन है, उसका आंसर देखो मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को ना टेक्निकल्स ऐसे दिखा सकता हूँ जिसके बेसिस पे ना तुम लोग आराम से ये ना ये चीज़ जज कर लोगे और आराम से ना पता लगा लोगे कि यार क्या गौरव भाई सही बोल रहे हैं या फिर सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक बार के लिए ट्रेंड लाइन्स को देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन सही बनी है क्या, और उसके बाद में फिर चलते हैं देखने के लिए। ये ट्रेंड लाइन सही बनी है बिल्कुल। एक ये वाली ट्रेंड लाइन थी बहुत ही प्यारी, 1 टच 2 टच और आज हुआ है 3 टच। एक ये वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ठीक है, 1 टच 2 टच 3 टच और 4 टच जो है वो हो सकता है यहाँ का। तो जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि $100 के पार चला जाएगा क्रूड, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वगैरह, ये सब चीज़ें बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पे सुन लो इसने क्या किया यहाँ पे। अभी प्रेजेंट टाइम पे है ना क्रूड जो है इसने इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, गांड के अंदर नहीं है दुनिया, सारी दुनिया को ना ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ वैंचुत कि मैं मेरी गांड से ट्रेंड लाइन निकाल के यहाँ पे लगा देता हूँ, समझना इस बात को, है ना। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मेरे को दिखाई दे रही है ना, दुनिया को भी दे रही है यहाँ पे, और मेरे से भी बहुत अच्छी अच्छी दिखाई देती है भाई दुनिया को ट्रेंड लाइन। ठीक है, मेरे को तो फिर भी थोड़ी बहुत इधर उधर बकचोद ट्रेंड लाइन दिखाई देती है। अब दुनिया ने देखो यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ना बुकिश ट्रेडिंग करनी है कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, दुनिया ने ना ट्रेंड लाइन देख करके ना यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़। अब दुनिया ने बाय किया जो किया, माँ चुदा की दुनिया, है ना, लेकिन यहाँ पे ये क्या था, लिक्विडिटी ग्रैब। क्यों, कल क्या समझाया था मैंने तुम लोगों को, ये समझाया था मैंने तुम लोगों को कि यहाँ पे ना ये लिक्विडिटी ग्रैब है। ठीक है, अब ये था इसका ब्रेकआउट, कल वाला क्लासिक एग्जांपल जो है ना, वो क्लासिक एग्जांपल तुम लोग यहाँ पे देख लो एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ समझाई थी ब्रो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ समझाई थी। कल क्या बोला था कि अगर पहले से ना उड़ता उड़ता अगर अप्रोच कर रहा है ना, अगर बिल्कुल उड़ता उड़ता अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और अगर फेयर वैल्यू गैप पहले ही बना दिया अगर उसने, ठीक है, तो उस केस में चांसेस कम होते हैं इसके। यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, मोमेंटम के साथ में उड़ता उड़ता अप्रोच कर रहा है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है। क्या इन कैंडल्स के अंदर, इस ब्रेकआउट कैंडल के अंदर क्या कहीं पे जोर है? नहीं है। जब इसने इस फेयर वैल्यू गैप को जब वापस टच करने के लिए जब ये आया, तो क्या ये प्यार से आया या फिर कुत्तों की तरह गिरता हुआ आया? कुत्तों की तरह गिरता हुआ आया। देख लो तुम लोग यहाँ पे, टू एब्सोल्यूट विदाउट विक्स वाली कैंडल बनी है यहाँ पे। ठीक है, क्या इसने यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था क्या ये टिका? नहीं टिका। इसने कहाँ से रिवर्सल लिया यहाँ पे? सिंपली जो अपना ये वाला फेयर वैल्यू गैप था,
इन दोनों कैंडल्स के बीच में माँ चुद गई यहाँ पे, बहन की चुद, सारे बायर्स की खटाखट सबका स्टॉप लॉस ले गया यहाँ पे। और अब ये मूव कर रहा है अपने लास्ट लोअर हाई के ऊपर। इनका ऑर्डर ब्लॉक जो है, इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस लिक्विडिटी उठाने के लिए और यहाँ पे मूव करने के लिए। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे हुआ? अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि देखो, अगर तुम लोग है ना अब इस पॉइंट पे लगाओगे, ठीक है, इसको पकड़ लो, ये हाई, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये लो और ये हो गया BOS, ठीक है, ये लो और ये हो गया BOS यहाँ पे, ठीक है, ये लो एंड देन फिर उसके बाद में ये हो गया BOS यहाँ पे, राइट, प्योर है ना बिल्कुल। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ना इन वाले है ना जोन्स को अप्रोच करेगा। इस पॉइंट पे ना ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन्स है ना, इन ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन्स को अप्रोच करेगा, है ना। मैं आज है ना कम से कम 5-7 लोगों को ये बोल चुका हूँ कि मैं डबल चौक का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही डबल चौक हुआ मैं क्रूड को शॉर्ट कर दूंगा उस केस में, ठीक है। अगर नहीं हुआ या फिर मैंने अगर इसको मिस कर दिया या फिर ये आउटसाइड इंडियन आवर्स हुआ, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो फिर हम लोग को ज़रूर से वेट करना पड़ेगा इस चीज़ का। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, क्रूड कुत्तों की तरह अप्रोच कर रहा है इस वाले लेवल को, राइट। अब इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? ये जो लाइन है ये तुम लोगों के लिए लगा रखी थी, इस लाइन को हटा दो, यहाँ पे आ जाओ और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ओपन करो एंड देन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के यहाँ से लेकर के इस शेल्फ के अंदर कुत्ते तरीके से ना ऐसे गांड में ऑर्डर घुसाए गए थे ना कि ये वाली कैंडल जो थी ना ये ऐसे फाड़ के निकली, 790 पिप्स की निकली ये वाली कैंडल इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निकल गई, अच्छा है, बहुत अच्छा मोमेंटम आया, वेरी गुड। हो सकता है कि ये बहुत ही प्यारा शेल्फ हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ये शेल्फ को हिट करके ना यहाँ से $150 के पार हो जाए। इट इज़ पॉसिबल ब्रो, इट इज़ वेरी 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 पॉसिबल। बट एक बात बताओ यार, इतना ईजी थोड़ी होता है ट्रेडिंग यार। तुम सारे के सारे एक चीज़ बताओ मेरे को यार, अगर ट्रेडिंग इतनी ईजी होती तो हर कोई भाई अमीर हो जाता ना। हर कोई किसी न किसी बड़े आदमी को, इलोन मस्क को घर पे बुला करके पोंछा लगवा लेता ना उससे, ये बैन के लंट साफ कर इसको फटाफट से, मेरी गाड़ी साफ कर, झापड़ मार करके, जैसे वो ढोल मूवी में राजपाल करवाता ना अपने मामा से, झापड़ मार करके इस क्लास साफ करवाता है, वैसे कोई भी करवा लेता यार अपनी टेस्ला साफ इलोन मस्क से। इतनी अगर ईजी ट्रेडिंग होती तो भाई समझो बात को, चीज़ों को समझो। मार्केट इज़ नेवर सो ईजी, मार्केट इज़ नेवर बुकिश ट्रेडिंग नहीं चलती आज के ज़माने में। आज से 10 साल पहले चलती थी बुकिश ट्रेडिंग, अब नहीं चलती, ठीक है। और एक और चीज़ सुन लो, सिंपल है, मेरा कोई भी वो नहीं है इसके अंदर, दूर दूर तक है ना, मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। हमेशा प्राइस बैंड्स लगाया करो अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। प्राइस बैंड एज इन एक रेंज लगाया करो, 85.57 से लेकर के $85 तक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बैठा है इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली, ठीक है। कभी भी एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन मत लगाया करो, वो चीज़ तुम्हारी साइकोलॉजी तबाह करती है, वो चीज़ तुम्हारी एंट्री एग्जिट तबाह करती है, वो चीज़ सब कुछ डिस्ट्रॉय करती है। कभी भी एंट्री एग्जिट परफेक्ट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, सीख करके तुम्हें बता रहा हूँ। कभी हॉरिजॉन्टल लाइन मत लगाओ, हमेशा ना ये वाली लाइन्स लगाओ यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, एक ये वाली ट्रेंड लाइन लगा रखी है मैंने, 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच, यहाँ पे ना 4 टच होएगा, इसका होएगा, ठीक है, होएगा। अभी बताता हूँ कि मैं इतनी देर से बुकिश नॉलेज के लिए क्यों चमका रहा हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। सुनना ध्यान से, सिंपल सी चीज़ है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसको अप्रोच करेगा, यहाँ से वापस से ना हल्के फुल्के बायर्स को इनवाइट करेगा। हो सकता है कि बायर्स को इनवाइट करे, हो सकता है ना करे, ठीक है। हो सकता है अगर इसको लिक्विडिटी चाहिए हो तो यहाँ पे जो सेलर है और यहाँ पे जो सेलर है, इन दोनों इंड्यूसमेंट्स को निकाल दे एंड देन फिर उसके बाद में ना ये यहाँ से ना यूं तरीके से ना यूं करके जाए एंड देन बाम करके ना इसको तोड़ जाए और इस ट्रेंड लाइन से ना यहाँ से ना अपन को ये मोमेंटम दे यहाँ से, ठीक है। होने को ये चीज़ हो सकती है, होने को ये हो सकता है कि मैं यहाँ से ना गलत हूँ और यहाँ से ना US ऑयल जो है ये सीधा $90 के अराउंड चला जाए। बहुत कुछ हो सकता है ब्रो होने को तो, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। भगवान भी नहीं बता सकता कि US ऑयल जो है ये अभी अगले 1 महीने बाद में 86 से 66 पे रहेगा, 96 पे रहेगा या 106 पे रहेगा, कोई नहीं बता सकता भाई इस चीज़ को, समझना, ठीक है। इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे बात समझना, वो नहीं कर रहा, पकाना नहीं चाहता तुम लोगों को। अगर डिसएग्री करते हो ना कमेंट्स में गालियाँ दे देना, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये ट्रेंड लाइन देख ली, ये ट्रेंड लाइन देख ली, बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन, मतलब बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है ना। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब इज्जत है ना इस ट्रेंड लाइन की। मतलब ट्रेंड लाइन के अगर ना अपन ट्रेंड लाइन के सोसाइटी में अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रेंड लाइन मतलब IAS IPS लेवल की ट्रेंड लाइन है, समझ रहे हो तुम लोग। और अगर हम लोग ये वाली ट्रेंड लाइन देखें, ये वाली, तो ये कोई छोटी मोटी है ना, कोई पटवारी लेवल की, ये वाली कोई
छोटी मोटी कोई और किसी गवर्नमेंट जॉब की ना वो वाली टाइप ट्रेंड लाइन होगी ये, है ना। 1 मिनट 5 मिनट वाली ट्रेंड लाइन जो है वो इन ट्रेंड लाइन्स की रिस्पेक्ट करती हैं, वैसी वाली ट्रेंड लाइन है ये। इस ट्रेंड लाइन से छूटी है सप्लाई और इस ट्रेंड लाइन से हुआ है लिक्विडिटी ग्रैब। अभी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में मार्केट जो है ये अच्छी खासी ना बेरिश कैंडल्स बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, बट यहाँ पे जो है सेलिंग काइंड ऑफ स्लो हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अभी इस हिसाब से ना अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ ना यहाँ पे क्या बेस्ट प्राइस पॉइंट होगा, तुम लोगों को क्रूड बाय करना है करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को क्रूड सेल करना है करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढंग के लेवल्स पे तो करो, हवा में मत करो उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना देखो एक चीज़ सिंपल सी ना, यहाँ पे ना एक चीज़ देखो, एक सेकंड, राइट। अभी देखो यहाँ पे ना सिंपल सी एक चीज़ देखो, ये एक चीज़ ये है, ये वेव है और ये वेव है, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज ये पूरा का पूरा है इंटरनल लोडा लसन, राइट। अब मेरे को तुम लोग एक चीज़ बताओ यार, यहाँ पे बाय करोगे तुम लोग क्यों करोगे प्रीमियम में बाय? अगर तुम लोग इंस्टीट्यूशंस हो, तुम्हारे पास में ना हज़ारों करोड़ों ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तुम लोग क्यों करोगे यहाँ पे बाय? सोचो ना इस चीज़ को यार। मैं ये चीज़ कहना नहीं चाहता लिटरली, लेकिन यार समझो चीज़ों को। देखो तुम लोग पीडीआरएज अगर समझते हो ना तो तुम लोग इंस्टीट्यूशंस के इमोशंस को समझते हो, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस अपना दिमाग गांड में रख के काम नहीं करते हैं भाई, वो लोग समझना इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से। तुम्हारे लिए बेस्ट पॉइंट क्या होगा यहाँ पे बाय करने के लिए? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब ये ना इस वाले डिस्काउंट जोन के अंदर आएगा तब होगा सबसे बेस्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अगर सबसे बेस्ट पॉइंट निकालना है तुम्हारे पास में दो सिंपल सी चीज़ें हैं, या तो एसएमसी ठोक दो इसके अंदर, या फिर अगर एसएमसी नहीं लगाना तुम लोगों को तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एफआरवीपी लगाओ और फिर एफआरवीपी लगा करके यहाँ पे देख लो ना। और अगर इस एफआरवीपी का यहाँ पे ना देखो इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट रिवर्सल आया था, इसका यहाँ पे पीओसी है, ठीक है। क्या ये पीओसी शिफ्ट होता है? नहीं हुआ ब्रो, फकिंग शिफ्ट नहीं हुआ। यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, इस एक्यूमुलेशन के अंदर हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, बट ये वाला जो लो है ना, ये वाला जो लो है ये सिर्फ एक लिक्विडिटी की तरह काम में आएगा इसके। ये देख लो यहाँ पे एग्जैक्टली ये लो जो है ना, ये वाला लो, ये लिक्विडिटी की तरह काम में आएगा। अब बताओ मेरे को, तुम लोग सोच करके बताना अब तुम लोग मेरे को ये चीज़, क्या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टिकेगा? हु नोज, इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। मत आंसर करो, मैं तुम लोगों से ये वाले ट्रिक क्वेश्चंस पूछता हूँ, मत आंसर करो इस चीज़ का। ये टिकेगा नहीं टिकेगा ये तुम लोग को नहीं पता, वो तुम लोगों को उस टाइम पता चलेगा कि उस टाइम पे क्या होने वाला है। नेवर ट्रेड व्हाट यू थिंक इज गोना हैपन, ऑलवेज ट्रेड व्हाट यू सी ऑन द चार्ट इज हैपनिंग, ठीक है। फक दिस। अब देखो व्हाट्स द बेस्ट लेवल कि जहाँ पे ना इसको अपने को ना यहाँ से उठते हुए अपन देख सकते हैं यूएस ऑयल को, ठीक है। दिस इज द बेस्ट फकिंग लेवल जहाँ से अपन उठते हुए देख सकते हैं। वाई? क्योंकि इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे हमारे पास में ये हमारा ट्रेडिंग रेंज का लो है, ये हमारा ट्रेडिंग रेंज का हाई है, पूरा का पूरा सिंपल सी चीज़ है। एक सेकंड देना गाइस। यहाँ ये हमारा ट्रेडिंग रेंज का लो है, ये हमारा ट्रेडिंग रेंज का हाई है, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, राइट। इसकी तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसने उठा ली और अब इंटरनल की तरफ टारगेट करने के लिए जा रहा है ये, है ना। अब क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यूँ जाएगा, सेलर्स को बायर्स को फिर से इन्वाइट किया, माँ चौथ दी, ठीक है। फिर बायर्स को इन्वाइट किया, फिर मैया चुद गई उनकी, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट निकाला, फिर बायर्स को इन्वाइट किया कि लिक्विडिटी ग्रैब किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे गया, फिर इनकी मैया चौथ दी और फिर लास्ट में जाकर के ना यहाँ पे कहीं पे आकर के ये इसकी ट्रेडिंग रेंज जो होगी, इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर इसका पूरा का पूरा ना पीडी अरे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। जब ये अपने डिस्काउंट लेवल पे आए तो इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे बाय करने में मज़ा आएगा और फिर यहाँ से निकल सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि यही होगा, है ना, ये मेरा मानना है दोस्तों, ये मेरा मानना है और मैं इस हिसाब से टेक्निकल सोच करके ही ट्रेडिंग करता हूँ। मैं इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से सोचता हूँ, खुद के हिसाब से नहीं सोचता मैं यहाँ पे। इसीलिए आज है ना ये वाली जो मूव थी, ये वाली मूव मैं कैप्चर कर पाया था, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से ही सोचना पड़ता है आपको हर चीज़ में। अभी इसके अलावा सोचो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो गलत हूँ, छोड़ो जाने दो, मान लो आई एम द मोस्ट रॉन्गेस्ट
बैन चोद ग्रामर की ऐसी तैसी, मोस्ट रॉन्गेस्ट पर्सन इन द ऑन द प्लेनेट, ठीक है, मान लो ये इसका ट्रेडिंग रेंज का हाई है, ठीक है, मान लो मैं गलत हूँ, मान लो इसमें ओवर एंथुजियास्टिक बाइंग आई हुई है। हम लोग बोलते थे कि किसी की ना गांड में सूअर का बाल है, हम लोग जब इंस्टीट्यूशंस में थे तब हम लोग ये चीज़ बोलते थे किसी गांड में सूअर का बाल है जो इसको झुमा रहा है, इस स्टॉक को या फिर इस एसेट को, हम लोग उस टाइम पे ये चीज़ बोलते थे। मान लो ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आकर के ना इसने क्या किया, इस पॉइंट पे ना यहाँ पे ना इसने चेंज ऑफ डिलीवरी दिखा दी तुम लोगों को, एक पावर कैंडल दिखा दी इसने तुम लोग को, ठीक है, यहाँ पे, एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना इस पॉइंट पे एक चीज़ का नज़र रखना, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, ये वाला सेटअप हमने हज़ारों बार ट्रेड किया है ना, ये एक फेयर वैल्यू गैप है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये रहा एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये इस फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करेगा, ये इस फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करेगा यहाँ से, ठीक है। अब यार दोस्तों देखो ध्यान क्या देना है तुम लोग को, यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप, अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक या फिर ना बहुत वन मिनट टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये फुलफिल होने के बाद में अगर टिक गया और ये ऑर्डर ब्लॉक है ना अगर इन्वर्स हो गया, बाय कर लेना यहाँ से बिना सोचे समझे, ठीक है, यहाँ पे बाय कर लेना, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देना इस केस के अंदर, राइट। लेकिन अगर ये यहाँ से इस तरीके से प्ले आउट नहीं हुआ और अगर ना ये वाली चीज़ यहाँ पे इस तरीके से प्ले आउट हुई यहाँ पे, तो मत करना भाई ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद में जो क्रूड है ये हम लोगों को यूँ जाता हुआ ही दिखाई देगा, समझ जाना, ठीक है, इस तरीके का दिखाई दे सकता है हम लोगों को फिर उस केस के अंदर यहाँ से, ठीक है। सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, कोई तुम लोगों का नुकसान करवाना नहीं चाहता, ना तुम लोग का कोई लॉस करवाना चाहता हूँ मैं, है ना। हो सकता है कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये इसको इन्वर्स कर दे, लेकिन ये क्या करे फ्यूचर में जाकर के ना ये यहाँ से या फिर ये यहाँ से इन इंड्यूसमेंट्स को निकाल करके ना लास्ट में ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ना वो ले ले, रेजिस्टेंस ले ले इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। जो प्यारे प्यारे और बहुत ही ज़्यादा ना वो हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सादे से ट्रेडर्स हैं, वो लोग इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लगा लेना अपने अपने चार्ट्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसके अंदर बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये इन्वर्स होता है और अगर इन्वर्स होकर के ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है, तो ब्रेकर ब्लॉक बनने का मतलब समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो फिर उस केस में ना तुम लोग इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट ले सकते हो, आराम से ना कॉल और लंड दोनों पकड़ के बैठ जाना 1 महीने तक, छोड़ना ही मत भाई। कोई भी अगर के बोले ना घर पे बेटा लंड क्यों पकड़ के बैठा है और बेटा ये कॉल वाली पोजीशन क्या चल रही है यूएस ऑयल में, तो बोल देना उनको अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं नहीं छोड़ूंगा 1 महीने तक दोनों ही ये, ठीक है, अगस्त तक नहीं छोड़ूंगा मैं, मस्त एकदम आराम से बोलना उनको जाकर के, है ना। इसको मार्क कर लेना 88.61 से 87.92, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये है 86.56 से 86.29। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इस वाली ट्रेंड लाइन को तुम लोग हटा सकते हो, बुकिश ट्रेंड लाइन है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इस ट्रेंड लाइन से। ये था यूएस ऑयल का एनालिसिस पूरा का पूरा, समझना इमोशंस को, इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचना, यूं ही मत सोचना हवा के अंदर, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है जो पड़ा है, यहाँ पे फिल नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। एक चीज़ ये वाला गैप जो है ये फिल हो चुका है और बहुत ही अच्छे से लिक्विडिटी उठा करके फिल हुआ है यहाँ पे ये वाला गैप, ठीक है। दूसरी चीज़ तो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। आई होप आप लोग को यूएस ऑयल का एनालिसिस समझ में आया हो। अभी XAU USD का बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। गोल्ड के भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे गोल्ड में क्या चल रहा है, गोल्ड में क्या चल रहा है, गोल्ड का भी सुन ही लो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड का सीन ये है, एक तो देखो मैंने ना काफ़ी टाइम से ना गोल्ड को खोल करके देखा नहीं है यहाँ पे, बिकॉज गोल्ड के अंदर है ना मेरा ऐसा है कि महीने में कोई एक पोजीशन बनाओ या फिर कोई एक ट्रेड लो महीने के अंदर, एंड देन फिर उसके बाद में ना छोड़ दो इसको, क्योंकि ये बहुत कुत्ता एसेट है यार, बहुत ही ज़्यादा कुत्ता एसेट है। मतलब इसके अंदर है ना बहुत नेक्स्ट लेवल की ना लिक्विडिटी और इंस्टीट्यूशन हंटिंग होती है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है भाई। तो मेरे को कोई ज़्यादा वो नहीं है इससे, मतलब है ना, मतलब नहीं है इससे, ठीक है। ये 2 ट्रेंड लाइन है ना, सिंपल सी, ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे और ये वाली ये एक ट्रेंड लाइन है और ये वाली दूसरी ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देख लो ये वाली कैंडल को, ये ट्रेंड लाइन तोड़ करके एग्जैक्ट अपन ने जो पॉइंट लगाया था यहाँ पे, इस पॉइंट से उठा है मार्केट, है ना। पुरानी वीडियोस जाकर के देख लेना कहीं पे कोई वो हो तो। अब यार देखो तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई बकचोदी करते हो बेफालतू में, आपने ये वाली है ना, ये वाली ट्रेड, ये 2000 पिप्स की ये वाली ट्रेड आपने क्यों नहीं ली यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 20,000 पिप्स की ये वाली ट्रेड आपने क्यों नहीं ली यहाँ पे। आप हमें बोल रहे थे यार इस ट्रेड को ना मैंने लिया था,
ठीक है। पर वही चीज़ है कि मेरा जहाँ पे रिस्क रिक्वायरमेंट है ना, जहाँ पे बहुत छोटा अकाउंट होता है ना, वहाँ पे आदमी नहीं सोच सकता इतने बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए, ठीक है। जब यहाँ पे ये वाला टारगेट आया था ना, तो उस टाइम पे मैं निकल गया था और अगले दिन गैप डाउन हुआ था। फिर उसके बाद में ना वैसे भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा था, इस कैंडल में री एंट्री की सोची थी, बट मैं निकल गया था, है ना। एनीवेज, व्हाट्स नेक्स्ट इज ट्रेंड लाइन पे पहुँच गया है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी उठाने की तैयारी चल रही है अभी अच्छी खासी। ट्रेंड लाइन कोई चूते ट्रेंड लाइन नहीं है, यहाँ पे देख लेना अच्छे खासे ना। यहाँ पे 1 टच, 2 टच और 3rd टच जो है वो आज हुआ है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का, है ना। अब गोल्ड जो है ये असलियत में चाहता क्या है? गोल्ड असलियत में ऐसा सीन कर रहा है यहाँ पे ना, इसने इस लेवल पे अगर तुम लोग देखोगे, है ना, कुत्ते सेलर्स माँ चूत गई। कुत्ते सेलर्स यहाँ पे फिर से बुलाए इनको माँ चोद दी। कुत्ते सेलर्स बहन चो खींच के लंड घुसाया भाई इनके, तो खींच के एकदम पुल बैक के साथ में ना ये लोग कितना ज़्यादा एंग्विश में थे यहाँ पे कि बहन चो इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया ना यहाँ पे। और फिर उसके बाद में किस लेवल की कैंडल आई है इस वाले ब्रेकर ब्लॉक से, वो तुम लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने हाई लेवल के सेलर्स बैठे होंगे, ठीक है। सेलर्स इनकी भी चुद गई लेला यहाँ पे। राइट, यहाँ पे इनकी चुदगी लेला खत्म, ठीक है। अब लास्ट क्या, सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। ये वाला जो है, ये वाला नेक्स्ट लेवल का एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिस वन। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला एक नेक्स्ट लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है। क्या ये टिकेगा? हु नोस। क्या ये नहीं टिकेगा? क्या यहाँ से ना वापस गोल्ड इस ट्रेंड लाइन की और इनकी लिक्विडिटी उठा करके फिर वापस से घुस जाएगा? हु नोस। वी आर टेक्निकल ट्रेडर्स, वी डोंट ट्रेड व्हाट वी think is gonna happen, we see on the chart what the fuck is happening। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आकर के सिंपल है, कोई भी वेव उठा लो और वेव उठा करके ना यहाँ पे जो उसका ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है। BOS इक्वल हाइज कुत्ते लिक्विडिटी, BOS सॉरी कुत्ते लिक्विडिटी नो BOS यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे BOS, ठीक है। एक्सट्रीम पुल बैक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से, और यहाँ पे पुल बैक सॉरी BOS, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ना क्या चीज़ हो रही है यार। अगर ऐसे ही प्यार से BOS करवाते रहे तो इंस्टीट्यूशंस क्या लंड बनाएंगे, क्या पैसा बनाएंगे वो लोग फिर उस केस के अंदर? सोचो समझो इस चीज़ को। अब यहाँ पे BOS हो गया, इस पॉइंट पे BOS हो गया, इस पॉइंट पे BOS हो गया, इस पॉइंट पे जो है ये BOS हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसने ना जब इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन के ऊपर आया ना, ये वाला इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन है, इसने BOS करने से मना कर दिया। इसने यहाँ पे किया रेड करके इसने करी हंट, और हंट करके इसने खतरनाक मोमेंटम दिखाया अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे ये वाला जो चूतिया सा ऑर्डर ब्लॉक था, इस चूतिया से ऑर्डर ब्लॉक ने यहाँ पे ना एटलीस्ट एक बार संभाला, लेकिन ये फिर से जब है ना इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन के यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद में इसने ना फिर से यहाँ पे ना अभी वापस से ना मोमेंटम दिखाना चालू किया है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ईदर इट कुड बी a change of character on smaller time frames but not yet on the bigger time frames। अगर बिगर टाइम फ्रेम की हम लोग बात करेंगे, और अगर हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करें अगर बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर 4381.558 पे होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अगर मैं यहाँ वाले ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ कि यहाँ वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, अगर तुम लोग को ये चीज़ देखनी हो, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा लिया, एक सेकंड रुको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा लिया, कहाँ है इसका ऑर्डर ब्लॉक? यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हुए थे, ये तो मिटिगेट हो चुका है, कहाँ है? यहाँ पे है इसका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। गोल्ड का यहाँ तक जाना तो निश्चित है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वापस अगर इसको ना बेरिश वे में BOS करवाना चाहते हैं तो यहाँ तक तो पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इंस्टीट्यूशंस वास्तव में बायर्स बन चुके हैं अगर इस केस के अंदर, तो क्या माँ चुदाते इसको बहन के लोड़े, क्या इसको बेफालतू में ना यहाँ तक ले जाएंगे? क्या तुम लोग को ये लगता है कि यहाँ पे ना कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आएगा? यहाँ पे ये वाला जो पैराबोलिक मूव है, ये ऐसे कैसे यहाँ पे टिक जाएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा गोल्ड को यहाँ पे? ना, ऐसा थोड़ी होता है यार।
दिस इज़ फकिंग बुकिश ट्रेडिंग। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ के अंदर। रियल लाइफ के अंदर ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं होती है ब्रो। इतना ईजी कुछ भी नहीं होता रियल लाइफ के अंदर। सिंपल सी चीज़ है। ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एग्जैक्ट पॉइंट है ये जो पूरा का पूरा, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर है ना कुत्ता ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, बहुत ही कुत्ता ऑर्डर ब्लॉक है भाई यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि गौरव भाई यार क्या बकचोदी कर रहे हो, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक लगा दो ना यहाँ पे। एग्जैक्ट मैं नहीं लगा रहा आज, मैं तुम लोग को ये पूरा जोन मार्क करके दे रहा हूँ, ठीक है। 4381 का 4279 का तुम लोग टॉप टू डाउन तुम लोग करना। मैं तुम लोग को 4 आवर्स पे मार्क करके दे रहा हूँ, टॉप डाउन तुम लोग करना। तुम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाना, और जब ये यहाँ पे ना इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ना यहाँ पे इसको अप्रोच करेगा ना, जब ये मान लो कि किसी ना फ्यूचर के अंदर ना यूँ इज्जत से ना ये यहाँ पे ना इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच करे, ठीक है। यहाँ पे ना तुम लोग को दिखाई दिया कि यहाँ पे ना इस तरीके का ना मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा ना फेड हो रहा है, ठीक है। फेड होते होते तुम लोग को लास्ट में ना यहाँ पे जो कल मैंने तुम लोग को चीज़ समझाई थी ना ब्रेकआउट वाली, वो ब्रेकआउट थ्योरी लगा देना यहाँ पे ना थ्योरी लगा देना। और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ना यहाँ पे ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप बने ना 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर या 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, जब ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच करेगा, ठीक है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ना शॉर्ट मारना है, इसकी बहन को चोदू, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट मारना, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना, एंड देन फिर उसके बाद में ना मात चोद देना गोल्ड की सारे के सारे मिल करके, ठीक है। मात चोद देना मतलब वापस 80,000 के लेवल पे लिया हो इसको इंडिया में, सब शॉर्ट मार देना इसको बहन चोद यहाँ पे। अगर इसने यहाँ पे ऐसा नहीं किया और इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया तो समझ जाना कि फिर गोल्ड और चांदी जो है ये अब तुम लोगों को चांद पे ही मिलेगी भाई। ये तुम लोग को धरती पे तो मिलने से रही, अगर ये वाला लेवल टूटता है तो गोल्ड का, समझना इस चीज़ को, ठीक है। ये वाला लेवल टूटता है तो अब बड़ी बड़ी बातें तो बहुत चोदली बड़ी बड़ी बातें। अब अपन बात करते हैं इंट्राडे लेवल की, ठीक है, कि इंट्राडे लेवल के अंदर क्या हो सकता है गोल्ड के अंदर। इस इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन को ना एक बार के लिए हटा देते हैं, छोड़ो हटा ही दो इसको इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन को। ऑल्दो हमको सबको पता है कि ये पूरा का पूरा जो जोन है ये एक्टिवेटेड है। अब क्या हो सकता है इसके अंदर, अब देखो सिंपल सी चीज़ है। इंटरडे लेवल पे सुनना चाहते हो चीज़ें, सुन लो, यहाँ पे आओ, इस लेवल पे आओ, इस लेवल पे आ जाओ, ठीक है। ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स कट गए, ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स मिटिगेट हो चुके हैं, ठीक है। ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स मिटिगेट हो चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है नहीं, ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं ये रिटार्डेड हो चुके हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं यार उसको, रिटार्डेड तो वो होता है ना तारे ज़मीन पर टाइप्स, मिटिगेटेड हो चुके हैं। वोकैबलरी बहुत चूतिया है वेंचर मेरी। हाँ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये पता नहीं क्यों मैंने इसको बैंड जो बुलिश लगा दिया, मैं रिटार्डेड हो रखा हूँ बैंड जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, है ना। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इस पॉइंट के ऊपर, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को इसने अप्रोच किया। अभी यहाँ पे ना एग्जैक्टली ये है और ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। कौन है ये वाला चुतिया पे इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये वाला चुतिया पे, ये वाला इन्वर्स वाला चुतिया पे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पहुँचे, पलट दो खेल, आ जाओ यहाँ पे, पकड़ लो, ठीक है। ये BOS, ये BOS, ठीक है। नॉट अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये इंड्यूसमेंट था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फुलफिल करना था, तभी यहाँ पे गिराया, है ना। खतरनाक BOS, ओवर एक्सटेंडेड BOS, ठीक है। ये वाला सारा का सारा इंटरनल चुतिया, खतरनाक BOS, है ना, खतरनाक BOS। फिर से कैंडल्स के ऊपर आ जाओ, और कैंडल्स के ऊपर आकर के सिंपल सी चीज़ है, ये वाला जो लास्ट वाला BOS था, ये लास्ट वाला BOS वॉज बिकॉज ऑफ दोज सेलर्स, जो लोग यहाँ पे ना वो थे, यहाँ पे ये वाले जो सेलर्स थे ना, ये लोग जो यहाँ पे ट्रैप थे, ठीक है, इनकी वजह से हुआ था यहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आकर के 5 मिनट्स पे आ जाओ, है ना। 5 मिनट्स पे आकर के अगर है ना यहाँ पे मैं तुम लोग को बताऊँ कि इस पॉइंट के ऊपर है ना ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली जो है ना, ये वाली POI कैंडल है, बट ये वाली POI वाली कैंडल जो है ना, ये POI वाली कैंडल बनी है ब्रेकर ब्लॉक की वजह से। खुद की कोई औकात नहीं है इस कैंडल की, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, खुद की कोई औकात नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको कुछ देखना है ना, तो हमको देखना होगा ये वाला इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप था, खटाखट इन्वर्स हो गया। अगर गोल्ड को वास्तव में ऊपर जाना है तो वो यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, वरना फिर उसके बाद में ना वो अपने एक्सट्रीम तक, यहाँ वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाकर के फिर उसके बाद में सपोर्ट लेगा। और हमको पता है कि कहाँ पे एक्सट्रीम्स हैं गोल्ड के, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, पहले नहीं गुजारा पर एटलीस्ट वी नो,
कि व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन इन गोल्ड, ठीक है। ये यहाँ पे एक लाइन लगा लो, सिंपल सी चीज़ है ना। अब देखो तुम लोग को एक होमवर्क देता हूँ, एक अच्छा होमवर्क देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक है ना ये खेल हो चुका हो, पर मैं इस पर अब ध्यान नहीं दूंगा। मैं इसको ये वाला एनालिसिस करके ट्रेडिंग व्यू जो है इसको वो कर देंगे अपन, देखेंगे ही नहीं अपन इसको, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, इस ऑर्डर ब्लॉक को अपन ने अप्रोच किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अप्रोच किया, ये इसका लो है ना, ये वाला इसका लो है, राइट। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, और ये इसका BOS है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। और अब ये वापस से ना यहाँ पे ना इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इसको अप्रोच कर रहा है यहाँ पे। अब देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना यहाँ पे इस पॉइंट को अगर ये तोड़ेगा ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, राइट। कौन सा? 4144.173 ओ एंडा का चार्ट है ये, XAU USD का, राइट। एक बात बताओ, सोच के बताना, क्या ये जेन्युइन BOS है? क्या तुम लोग को लगता है कि ये जेन्युइन BOS है किसी भी केस के अंदर? ये वाली चीज़ क्या है जेन्युइन BOS है? कल वाले रूल के हिसाब से सोच करके बताओ मेरे को, इज दिस अ फकिंग जेन्युइन BOS? नहीं ब्रो, वाई दिस वुड बी अ फकिंग जेन्युइन BOS? अगर ये फकिंग जेन्युइन BOS है तो फिर यहाँ पे ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स हमें क्यों देखने को मिले? यहाँ पे ये वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ठीक है। और अगर ये देखने को भी मिलते हैं, और अगर इसको मार्केट है ना, मान लो कि अगर इसको मार्केट है ना वापस अप्रोच करने के लिए आ गया, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको मार्केट है ना वापस अप्रोच करने के लिए आ गया इस पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया या फिर इस पॉइंट के ऊपर आ गया, इसको ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ये पूरा का पूरा, और ये खट्टा खट इन्वर्स हो गया यहाँ पे, राइट। जब इसको ना ये यहाँ पे अप्रोच करने के लिए आएगा, क्या लगता है तुम लोगों को ये इसको तोड़ेगा ऊपर की तरफ? क्या लगता है तुम लोग को, क्या ये इसको सस्टेन करेगा? हु नोज, हु द फक नोज? डोंट आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन भाई। ऑलवेज ट्रेड व्हाट यू सी ऑन द चार्ट इज हैपनिंग। अगर यहाँ से तुम लोग को रिजेक्शन कैंडल चेंजर डिलीवरी दिखाई देती है, मार दो शॉट इसकी बहन को चोदूं, ठीक है। अगर तुम लोग को यहाँ से खट से बड़ी सी कैंडल है ना, बुलिश कैंडल दिखाई देती है, ठीक है, यहाँ पे फोमो मत करना। जब यहाँ पे री एंट्री के लिए ना आएंगे इन सेलर्स, जब ये वाले सेलर्स कुत्तों की तरह चिल्ला रहे होंगे, यहाँ पे फ़ोन कर रहे होंगे ना कि हमको निकालो यहाँ से ब्रेक इवन पे, जब ये वापस यहाँ पे आएगा उस टाइम पे एंट्री बनाना, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना, और फिर उसके बाद में ना बड़ा सा ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई तक का जो टारगेट है वो आराम से ले लेना यहाँ पे, ठीक है। ये है गोल्ड का एनालिसिस यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा गोल्ड का एनालिसिस है। ये ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ रही है। हो सकता है कि तुम लोग इस ट्रेंड लाइन को डेली टाइम फ्रेम पे भी रिलेट कर पाओ। ये डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। मैं मानता हूँ कि तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई ये इसको मोमेंटम के साथ भी तो अप्रोच कर रहा है ना। अब तुम लोग को रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, मर्जी है तुम्हारी, वो करो। मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ कि ये मोमेंटम के साथ में अप्रोच कर रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन इतनी प्यारी जो वो होती है, मतलब इतना प्यारा मजाक नहीं होता। हल्का फुल्का तो रिएक्शन आएगा ही आएगा। हो सकता है कि हल्का फुल्का रिएक्शन मतलब कि यहाँ पे ना कहीं पे इन पॉइंट्स के ऊपर रिट्रेसमेंट दे करके फिर उसके बाद ही ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट दे ही नहीं, यहाँ पे ओवर एंथुजियास्टिक बाइंग चल रही हो और ये यहाँ से ही अपन को ना वो कर जाए, उड़ जाए ये यहाँ से, है ना। उन्हें कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। ये है गोल्ड का एनालिसिस। कल आकर के देखेंगे कि कल क्या होता है। मैं पब्लिकली यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, लेट्स सी इफ आई एम रॉन्ग, लेट्स सी इफ आई एम राइट, लेट्स सी व्हाट द फक इज दैट। पर एटलीस्ट ये वाली चीज़ तो है कि अगर इफ़ आई ट्रेड इन गोल्ड तो आई माइट बी एबल टू मेक सम मनी इन दिस। वैसे वाला सीन हो सकता है। गोल्ड मिनी फ्यूचर्स करके क्या चीज़ होती है यार? गोल्ड ऑगस्ट फ्यूचर, क्रूड ऑयल ऑगस्ट फ्यूचर। अभी जैसे मेरे को ना यहाँ पे ये वाली पुट बाय करनी हो, कितने की आएगी ये वाली पुट? ओ बहन चोद, इंट्राडे के अंदर ये 63,000 रुपये की है। मैं गलत कुछ कर रहा हूँ क्या? औकात ही नहीं है यार तेरे को बाय करने की। छोड़ो बहन चोद, जान दो। ये था गोल्ड का एनालिसिस, है ना। ये यूएस ऑयल और गोल्ड का दोनों का था। अभी चलते हैं हमारे प्यारे निफ्टी के ऊपर। ये रहा हमारा प्यारा निफ्टी। माँ छोड़ दिया सारे इंड्यूसमेंट्स की भाई, खतरनाक धागे खोल दिया बहन चोद। आज आ जाओ फायर्स के ऊपर, ठीक है। फायर्स के ऊपर आओ। सबसे पहले आ जाओ वाइस वर्सा थ्योरी के ऊपर। वाइस वर्सा थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम लोगों को कल बोला था मैंने कि ये यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा लेवल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लगाया था।
जितने भी लोग हैं ना, ये वाले जो 37 लोग हैं ना, मैं 100% कह सकता हूँ भाई, इन 37 लोगों ने ना पैसा बनाया है आज। और सॉरी, ये वाले 39 जो लोग हैं, इन्होंने 100% पैसा बनाया है आज। मैं लिख करके दे सकता हूँ भाई ये वाली बात। भाई वीडियो डाल दे जल्दी, फिक्स टाइम बता दे कितने बजे डालेगा डेली। यार मैं उसके हिसाब से करता हूँ, क्या बोलते हैं, मेरी ऑफिस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बनाता हूँ। मैं फिक्स टाइम नहीं बता सकता दोस्त। यहाँ पे इनको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये वाला पीओई वाला लेवल है यहाँ से। अगर ये इन्वर्स हुआ खतरनाक लेवल का ना, यहाँ पे ना सेलर जो है ना वो खतरनाक लेवल से ना निकलेंगे यहाँ से, और वही हुआ सुबह सुबह यहाँ पे। ठीक है, अब देखो निकल चुके हैं ये वाले सारे के सारे सेलर्स। अब इसको झांट फर्क नहीं पड़ता भाई, 24,400 के पुट को झांट फर्क नहीं पड़ता 28 जुलाई वाली को। ठीक है, ये जाएगी माँ चोदने के लिए अभी ऊपर सबकी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, माँ चोदने के लिए जाएगी, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने के लिए जाएगी। ये यहाँ से ना इंड्यूसमेंट जो है ना वो निकालने के लिए जाएगी ये यहाँ पे। ठीक है, अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि गौरव भाई, आर यू सेइंग व्हाट वी थिंक यू आर सेइंग राइट नाउ, कि मार्केट माइट फॉल फर्दर? यस, इट माइट फॉल फर्दर। एटलीस्ट वाइस वर्सा थ्योरी तो यही कहती है कि मार्केट इस पॉइंट पे एक्सपायर नहीं होने वाला। 24,400 की जो पुट है ये इस पॉइंट पे एक्सपायर नहीं होगी। इक्विलिब्रियम रूल्स लगा लो। ठीक है, चाहे यहाँ पे तुम लोग वाइस वर्सा थ्योरी लगा लो, चाहे तुम्हारी मर्जी है तुम लोग यहाँ पे ना वो चीज़ लगा लो, ये यहाँ पे तो एक्सपायर नहीं होने वाली। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ, और ये यहाँ पे आकर के देख लो, कल बोला था इसके नीचे कुत्ते लेवल की लिक्विडिटी है, सब उठा ली भाई यहाँ पे, सारी की सारी ले गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वाइस वर्सा थ्योरी। अब ये कोई काम की नहीं रही, क्योंकि अब हमारा पॉइंट जो है ये वैसे भी प्रूव हो चुका है ना। रिलायंस के अंदर ये आ गया, रिलायंस ये चुत गई लेला रिलायंस की, ये वाला जो गैप था। ठीक है, 9:15 पे रिलायंस यहाँ पे ओपन हुआ, ये ऊपर गया, लोड़ा ही नहीं संभाल पाए ये वाले जो भी बायर्स थे, संभाल ही नहीं पाए, खुलते के साथ ही सेलिंग यहाँ पे। ठीक है, खुलते के साथ ही सेलिंग, एंड देन फिर उसके बाद में सारे इंड्यूसमेंट जो थे वो निकाल दिए, और लास्ट में अगर के ना इस वाले लेवल के ऊपर है ना ये लोग यहाँ पे मार्केट को बंद करवा दिया। बट इज रिलायंस गोइंग टू सस्टेन दिस? नो, आई डोंट थिंक रिलायंस इज गोइंग टू सस्टेन दिस। रिलायंस माइट टेक आउट दिस लिक्विडिटी एज वेल एंड गो टू दीज लेवल्स टू द एक्सट्रीम्स। ठीक है, रिलायंस और एचडीएफसी ही कारण बनेंगे इस तबाही के पीछे का। एचडीएफसी बैंक पे चलते हैं। आज क्या हुआ एचडीएफसी बैंक के अंदर, ये देख लो, बढ़िया सी चीज़ यहाँ पे, माँ चौथी इंड्यूसमेंट की, माँ चौथी ब्लॉकर ब्लॉक की, इस इंड्यूसमेंट की भी, और ये आके खड़ा हो गया है अब अपने सिंपल से ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, आकर के खड़ा हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है ना। यहाँ से रिएक्शन आया है। क्या इतना प्यार से ट्रेड लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, मेरा लंड लिया जा सकता है इतने प्यार से। ये यहाँ पे बुकिश नॉलेज है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होती है ट्रेडिंग। ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये इस कैंडल में मिटिगेट हो चुका है। ये वाली जो ना, ये वाली पीओई वाली कैंडल है, इसको कौन तवज्जो देगा भाई, कौन तवज्जो देगा इसको? हम देंगे। ये पीओई वाली कैंडल, ये वाली भी मिटिगेट हो चुकी है यहाँ पे, पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे देखना पड़ता है ना। अब आ जाओ निफ्टी बैंक के ऊपर, पहले निफ्टी बैंक देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक के ऊपर आ गए, सब निकाल दिया निफ्टी बैंक ने भाई। निफ्टी बैंक बहुत प्यारा है यार, कितना प्यारा है यार निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अगर लड़की होता ना तो लिटरली इट वुड हैव बीन माई गर्लफ्रेंड ओनली। इतना प्यारा लगता है भाई मेरे को निफ्टी बैंक, सीरियसली। यहाँ पे देखो सब निकाल दिया यहाँ पे इसने, और लास्ट में जाकर के ना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, इससे फिर भी इसने ना थोड़ा बचने की कोशिश करी, बट स्टिल हु नोज व्हाट इज गोना हैपन। एक्सटर्नल रेंज यहाँ पे, एक्सटर्नल रेंज यहाँ पे है ना, एक्सटर्नल रेंज यहाँ पे, ये थी इंटरनल लिक्विडिटी, निकाल दी पूरी की पूरी। एक बार इंटरनल लिक्विडिटी पहले भी निकाल चुका है यहाँ पे, और अब फिर से निकाल चुका है यहाँ पे। किसकी निकाल रहा है यहाँ पे? बायर्स की लिक्विडिटी निकाल रहा है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, बायर्स का नीचे क्या लगा हुआ होता है? सेल साइड स्टॉप लॉस। सेल साइड स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होते हैं? जब आपको इंस्टीट्यूशंस को बाय करना होता है तब ट्रिगर होते हैं। क्या अभी भी बोलोगे तुम लोग कि इंडियन मार्केट जो है इसमें एफआईआईज को इंटरेस्ट नहीं है? एज इन के एफआईआईज जो हैं ये अभी भी बुलिश नहीं है इस चीज़ को लेकर के। क्यों? अपनी मात चुदाने के लिए लिक्विडिटी उठा रहे हैं ये लोग। दो बार इन लोगों ने ना ऐसे कुत्ते तरीके से लिक्विडिटी उठा ली। क्या करने के लिए उठाई इन लोगों ने? ऑब्वियस सी चीज़ है। ठीक है, छोड़ो ये सब चीज़ें, हटाओ, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पे करके अपन सिंपल सी चीज़ है,
यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि निफ्टी के अंदर आगे क्या हो सकता है। वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, एंड देन फिर उसके बाद में ख़त्म करते हैं चीज़ें, ठीक है। इन सबको हटा दो और लास्ट में ना देखो सिंपल सा है, सिर्फ एक तो ना देखो ये वाला ना जो ये वाला इंड्यूसमेंट लेवल है ना, ये रखो, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है मतलब दिस इज स्ट्रॉन्ग। ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का ये जो पॉइंट है ना, ये वाला इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप जो है ना, ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, सीरियसली में स्ट्रॉन्ग है ये। बिकॉज यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हैं ना, या फिर जितने भी बायर्स बैठे हैं, ये लोग रियल में ना कोशिश कर रहे हैं यहाँ से ना मार्केट को पलटवाने की। 24,000 मेक और ब्रेक लेवल है यार। ये कितना ज़्यादा रिजेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। पर ये सारा का सारा जो रिजेक्शन है ना, ये सारा रिजेक्शन अब निकल चुका है, समझना इस चीज़ को, ये सब निकल चुका है, ये वाला रिजेक्शन पूरा का पूरा, इसमें अब दम नहीं रहा, ठीक है। हो गया इजैकुलेशन इसका। अब क्या होगा यहाँ पे, प्रोबेबली ना यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि एक बार यहाँ पे ना बायर्स को री इन्वाइट किया जा सकता है, देन फिर डंप कर दें, या फिर यहाँ पे ना प्योरली अगर सेलर्स डोमिनेट कर रहे होंगे तो हमको फिर ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी। लेट्स लुक एट दी इंट्राडे लेवल्स के क्या हो सकता है यहाँ पे, है ना। 5 मिनट्स पे आ जाते हैं। और 5 मिनट्स पे आकर के ना यहाँ पे इस वाली कैंडल को मार्क कर लो और इसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना यहाँ पे, ठीक है। चूतिया बुलिश ऑर्डर है लेकिन मार्क कर लेना। इसको 1px कर देता हूँ मैं यहाँ पे 23,975 से लेकर के 23,926 तक का, ठीक है। ये यहाँ पे इन सब की लिक्विडिटी उठा चुका है मार्केट, इन सब की लिक्विडिटी उठा चुका है, समझना इस चीज़ को, राइट। सिंपल सी चीज़ है। ये वाला जो हाई है ना, इस हाई के ऊपर है ना बहुत कुत्ते लेवल की ना वो पड़ी है, लिक्विडिटी भी पड़ी है, और बहुत ही कुत्ते लेवल का ना यहाँ पे रिजेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा कुत्ते लेवल का रिजेक्शन है। मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्यों, पर यहाँ पे बहुत भयंकर रिजेक्शन है। इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो हैं 24,058 से लेकर के 24,046 तक के। ये रिवर्सल होता है तो फिर उसके बाद में ना एटलीस्ट डे हाई तक का तो चैलेंज देखने को मिल सकता है, पर बुकिश हो जाएगा ये काफ़ी ज़्यादा। तो अगर है ना हम लोग बेस्ट सेलिंग पॉइंट अगर ढूंढने की सोचेंगे ना हम लोग अगर यहाँ पे, तो वो कहाँ से हो सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाओ, ठीक है। बेस्ट सेलिंग पॉइंट प्रोबेबली ना ये वाला जो शेल्फ है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ना बेस्ट सेलिंग पॉइंट है इसके लिए। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतने एक्सट्रीम्स तक जाएगा, लुकिंग एट द वॉर एंड ऑल द थिंग्स। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर के हमारी तसल्ली के लिए फिर भी ना एक बार के लिए इसको मार्क कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं फिर भी हमारी तसल्ली के लिए। यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाले बायर्स भी तो एंग्विश में बैठे हैं यार, क्या ये वो करेंगे क्या, ये भी तो बैठे हैं एंग्विश में 24,136 के आसपास जो कल का डे लो है। लेट्स सी यार, और कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट जो है ना वो तो यहाँ पे है नहीं भाई, बिल्कुल ही कोई और सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है यहाँ पे। FRVP अगर लगा करके दिखाऊँ ना तुम लोग को, अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का FRVP लगाता हूँ, इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, और आज ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। ये लो वॉल्यूम नोट था, आज तो यहाँ पे फिल इन किया गया है, राइट। हटाओ इसको। ये जो तुम लोग पीछे आवाज़ सुन रहे हो ये है बारिश की आवाज़। यहाँ जयपुर में बारिश हो रही है बहुत ही खतरनाक लेवल की, जस्ट अभी शुरू हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये वाली सेलिंग आई ना, प्योर सेलिंग थी ये, प्योर सेलिंग बिल्कुल एकदम, कोई हैंड्स एक्सचेंज नहीं हुए, पूरा हाथ छोड़ दिया गया था और किसी की गांड में दम नहीं था कि यहाँ पे ना कोई भी बाइंग कर ले। देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे किसी गांड में दम नहीं था कि कोई यहाँ पे बाइंग कर ले। अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे डीलों पे बहुत सारे हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। हमने क्या ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक लगाया ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, जी हाँ बहुत ही शानदार ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है भाई सीन। अब कल हम ना यहाँ पे देखते हैं कि कल है ना यहाँ पे ना एग्जैक्टली हो क्या सकता है, ठीक है। या तो देखो यहाँ पे ना सिंपल सी चीज़ है, या तो यहाँ पे ना ये वाले लो वॉल्यूम नोड्स जो है ना ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही ये एक्टिवेट हुए ना वैसे ही हमको ना यहाँ पे ना एक्सट्रीम रिवर्सल देखने को मिल जाएगा यहाँ से। अगर ये लो वॉल्यूम नोड्स नहीं टिके किसी भी केस के अंदर, तो फिर उस केस में ना हमें ये हो सकता है कि हमें इसका ब्रीच और यहाँ तक का ना मिटिगेशन देखने को मिले, ठीक है। 4 सिनेरियो के हिसाब से समझाता हूँ फटाफट से। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये यहाँ पे है अभी, ठीक है। 996 पे है ना मार्केट जो है, ये 996 पे है ना कहीं पे बंद हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। अभी मान लो कि फॉर एग्जांपल
मार्केट फ्लैट है ना गैप अप ओपन होता है, ठीक है। अगर देखो ये यहाँ पे ना इस वाले बॉक्स के नीचे पर आज की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हो, ठीक है, अगर ऐसा हुआ ना तो सिंपल सी चीज़ है, ये वाला बॉक्स पूरा का पूरा लिक्विडिटी की तरह यूज़ किया जाएगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, मेरे को ऑलरेडी ऑल्दो साइडवेज लग रहा है मार्केट, बट लेट्स सी क्या होता है। लिक्विडिटी एज इन यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस से सेलर्स को बुलाया, खट करके स्टॉप लॉस ले गया इनके सारे के सारे, है ना। कॉल्स की प्राइस बढ़ी वो अलग, और यहाँ पे जितने भी कॉल राइटर्स थे उनके स्टॉप लॉस मिले वो अलग निफ्टी के अंदर, ठीक है। और यहाँ से जाकर के ना यहाँ पे गया। अब ये देखो या तो ना यहाँ पे ना लो वॉल्यूम नोड जो है ना ये एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से ना डंप हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लो वॉल्यूम नोड जो है ना अगर ये यहाँ से नहीं टिका और यहाँ पे हमें चेंज और डिलीवरी दिखाई दी, तो फिर उसके बाद में ना हम लोग इस डबल बॉटम की ये जो लाइन है ना 136 वाली, यहाँ तक का पेनिट्रेशन जो है ये अब हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मान लो इसके ऊपर ओपन होता है, इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर पर इसके नीचे ओपन होता है, सेकंड सिनेरियो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ ना तो वही चीज़ है सिंपल सी, मार्केट सबसे पहले या तो सप्लाई डिमांड जोन को ना वो करेगा, टैप आउट करेगा, या फिर ना अपने इंड्यूसमेंट को निकालेगा, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाकर के ना अपना सप्लाई जोन जो है लो वॉल्यूम नोड जोन वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही इसको टैप करेगा ना ये यहाँ पे ना सेलिंग आएगी, लेकिन यहाँ पे जब सेलिंग आएगी ना तो ये 1 टच 2 टच यहाँ पे डबल टॉप वाले जो है ना ये लोग फंसे हुए बैठे हैं यहाँ पे। बुकिश ट्रेडिंग के अंदर क्या करोगे तुम लोग, इस डबल टॉप को ना सपोर्ट समझ करके ना यहाँ से ना बाइंग कर लोगे, ठीक है। ऐसा मत करना, यहाँ पे बाइंग मत करना। यहाँ पे ना इसका और इसका ना ये लोग स्टॉप लॉस निकालेंगे और यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा ना, इस फेयर वैल्यू गैप से ना हो सकता है कि हमें ना वापस से ना ये वाली चीज़ जो है ये देखने को मिल जाए, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड सिनेरियो, इन दोनों के ऊपर ओपन होता है, 150 पॉइंट के अराउंड ऊपर ओपन हो जाए, है ना मार्केट। अगर मान लो कि ऐसा हुआ, जो कि नहीं लग रहा मुझे होगा, क्योंकि 939 पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ ना यहाँ पे, अगर किसी भी केस के अंदर राइट अगर ऐसा किसी भी केस के अंदर होता है ना, तो फिर सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे ना अगर जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे ओपन हुआ ये, इससे भी ऊपर और यहाँ से ओपन हुआ, है ना। ये जो डबल बॉटम वाले बायर्स है ना ये लोग अपनी गांड का जोड़ लगाएंगे भाई यहाँ पे ना रीएस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, अगर ये वीक बायर्स है ना तो तुम लोग समझ जाओ कि ये अपनी ना एवरेज पोजीशन नो प्रॉफिट नो लॉस पे ना देखते ही ना ये लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और जैसे ये लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे ना तो हमें ना खुलते के साथ ही ना यहाँ पे प्रीमियम जोन भी मिट हो गया, ठीक है, इंड्यूसमेंट भी निकल गया और यहाँ पे सप्लाई डिमांड भी टैप हो गई, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे हमें प्योर सेलिंग देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन सिनेरियोज की। व्हाट द फक इज गैप डाउन। यहाँ पे मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो है वो इज़ कि यहाँ पे ना 100 पॉइंट के अराउंड की ना गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर देखो ऐसा होता है ना, यहाँ पे हमारे पास में कोई लेवल नहीं है भाई, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। सिर्फ ये एक ट्रेंड लाइन है और ये वाले पीओआई जोन्स है और कुछ नहीं है हमारे पास में। यहाँ पे लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा, है ना। मार्केट जब भी ना अगर मान लो गैप डाउन ओपन होगा, अगर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना इसने संभाल लिया तो संभाल लिया, वरना फिर हम लोग यहाँ पे पीओआई जोन तक जाते हुए देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, 996 पे ना मार्केट जो है ये बंद हुआ है, अगर मान लो यहाँ पे ना 150 या फिर 170 पॉइंट के आसपास का ना यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, ये वाला पीओआई जोन स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 23,800 पे ना ये लोग बहुत सारे ना लोग बैठे हैं, है ना। यहाँ पे पीओआई जोन के ना यहाँ पे ना तुम लोग है ना ये वाली चीज़ जो है ना ये आती हुई देख सकते हो एक बार के लिए, ये चीज़ तुम लोग पीओआई जोन पे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हैं 4 सिनेरियोज भाई निफ्टी के सारे। ओवर डेटा दिखा देता हूँ फटाफट से, उसके बाद में वीडियो बंद करते हैं। आज का वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया यार, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। निफ्टी का दिखा देता हूँ बस खाली और छोड़ देते हैं, ठीक है। फुल डे के अंदर का दिखाता हूँ। फुल डे के अंदर है ना यहाँ पे कॉल के 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स वो हुए हैं ऐड, सिर्फ पुट के सिर्फ 2 करोड़ 29 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड हुए हैं, ठीक है। लेकिन पुट के अंदर मैक्सिमम जोर जो लगाया गया है ना वो लगाया गया है 24,000 के ऊपर, और मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से बिल्कुल भी, ठीक है। जब आप ना जहाँ पे जिस लेवल के ऊपर मार्केट खड़ा है, मैंने तुम लोग को कल क्या बताया था, 24,200 पे खड़ा था मार्केट कल। यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे ना इस पॉइंट पे बंद हुआ था ना, इस पॉइंट के ऊपर बंद हुआ था मार्केट, 24,200 पे बंद हुआ था और 24,200 पे ना पुट वालों ने बहुत ज़्यादा पोजीशन ऐड करी थी। मार्केट खुला नहीं संभाल पाए, खुलते के साथ ही ना सबने उल्टी कर दी, गांड पड़ गई और फिर उसके बाद में मार्केट खटा खट प्योर सेलिंग के अंदर आया। आज इन मादर चौदों ने फिर से यही गलती कर दी, देख लो फिर यही गलती कर दी। बहन के लोड़े बच्चे चला रहे हैं मार्केट अभी, किसी ढंग के बंदे के हाथ में दो चाबी। अगर कोई सुन रहा है ना इंस्टीट्यूशन वाला, कोई मेरा वीडियो देख रहा है, मादर चौदो अपना ये जो कीबोर्ड है ना ये छीनो उन बच्चों से और किसी ढंके के हाथ में दो। आज फिर गलती कर दी देखो इन्होंने। यहाँ पे
24,000 की कॉल के ऊपर 87,31,000 कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए हैं और पुट पे 46,02,000। मादर चौदो, इनको यहाँ पे 23,800 के ऊपर या 23,500 पे ऐड करो ना, तब तो जाकर के सपोर्ट बनेगा। कल यहाँ पे अगर मार्केट ज़रा सा भी गैप डाउन खुलता है, इनकी फिर गांड फट लेगी, फिर ये लोग खटाखट एग्जिट करना शुरू कर देंगे, फिर यहाँ पे मार्केट है ना तीर की तरह ही गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, वो वाली चीज़ है। अभी लास्ट के 1 घंटे पे तुम लोग यहाँ पे चीज़ देख लो। लास्ट के 1 घंटे के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे कॉल वाली जो है, यहाँ पे कॉल वाले जो है ना, ये लोग ज़्यादा निकल करके भागे लास्ट के 1 घंटे के अंदर, विच इज़ अ गुड थिंग। एटलीस्ट ये तो अच्छा है कि कॉल वाले निकल करके भाग गए। क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है? नहीं, वरना वो फुल डे के अंदर भी दिखाई देता। मार्केट बुलिश नहीं है फुल डे के अंदर। इन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है क्योंकि आज इन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। अब ये लोग वापस से किसी बेटर प्राइस के ऊपर अपने ऑर्डर्स को वापस से इंड्यूस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, लास्ट के 1 घंटे के अंदर ये दिखाई दे रहा है। लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर अगर हम देखें तो भी यहाँ पे सेम चीज़ दिखाई दे रही है हम लोग को। ठीक है, ये है ओवाई डेटा पूरा का पूरा, ये है एनालिसिस निफ्टी का और हर चीज़ का। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वो मत करना, बिल्कुल भी मार्केट से लड़ाई मत करना, बकचोदी मत करना। ठीक है, मेरी बातों को मत मानना, मैं कोई नहीं हूँ, है ना। अगर कुछ मानना ही है तो सिर्फ मानना रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, and protect your capital very, 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 very fiercely, guys. Have a great trading day tomorrow. Thanks for watching, guys.